हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम वॉर। आज है 28 सितंबर और 28 सितंबर से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और साथ ही प्रत्येक क्वेश्चन का एनालिसिस भी आपको बताऊंगा, जिससे उससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकें। तो वीडियो को ध्यान से देखना है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में ARAI संगठन ने किस नाम से इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए स्वदेशी चार्जर विकसित किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा AC001 ऑप्शन ए। ऑप्शन ए AC001। और चार्जर विकसित होने के बाद कुछ इस प्रकार का आपको दिखाई देगा। अब बात करते हैं ARAI संगठन ये है क्या? तो इसका फुल फॉर्म होता है ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया। इसने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए AC001, ये जो है AC001 नाम के चार्जर को स्वदेशी रूप से डिजाइन किया है। वर्तमान की अगर बात करें तो वर्तमान में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए अधिकांश चार्जिंग घटकों का आयात किया जाता है, लेकिन AC001 बनने के बाद स्वदेशी विकास और निर्माण से भारत इलेक्ट्रिक मोबिलिटी बढ़ाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व नदी दिवस कब मनाया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 26 सितंबर। 26 सितंबर को मनाया गया। ये 26 सितंबर को मनाया गया, लेकिन हर साल 26 सितंबर को मनाया नहीं जाता है। ये हर साल सितंबर के लास्ट संडे को मनाया जाता है, लेकिन इस बार लास्ट संडे हमारा 26 सितंबर को पड़ा, इसलिए 26 सितंबर को मनाया गया। और इसी प्रकार लास्ट संडे जितनी भी डेट को सितंबर को पड़ता है तब ये मनाया जाता है। तो ये मनाया क्यों जाता है? ये जल संसाधनों की बेहतर देखभाल की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सेना की पश्चिमी कमान का नया कमांडर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी के खंडूरी। के खंडूरी को सेना की पश्चिमी कमान का नया कमांडर नियुक्त किया गया है। और बात करें VR चौधरी की, तो ये कौन है? VR चौधरी को हाल ही में एयर चीफ मार्शल नियुक्त किया गया है। और वीरेंद्र सिंह पठानिया, ये वीरेंद्र सिंह पठानिया, इनको इंडियन कोस्ट गार्ड के अतिरिक्त महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। और ये जो इमेज आपको दिख रही है ये है के खंडूरी। के खंडूरी, इन्हीं को ही सेना की पश्चिमी कमान का कमांडर नियुक्त किया गया है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य की सोजत मेहंदी को GI टैग मिला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजस्थान। राजस्थान की सोजत मेहंदी को GI टैग मिला है। बात करें राजस्थान की, तो ये है राजस्थान। राजस्थान की राजधानी है जयपुर। मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत और यहाँ के राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। राजस्थान में ही सरिस्का नेशनल पार्क है, रणथंभौर नेशनल पार्क है, केवला देवी घाना पक्षी अभ्यारण्य है और यहाँ पर ही इंदिरा रसोई की शुरुआत की गई है करंट में। और करंट की अगर बात करें तो कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पर बनते हैं, जैसे कि पहला है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, BSF ने ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया है राजस्थान में। और राजस्थान में ही इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना शुरू हुई है। राजस्थान में ही भारत का पहला अंगदाता स्मारक जयपुर में बना है। राजस्थान में ही एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम योजना शुरू हुई है। और राजस्थान में ही स्टैचू ऑफ पीस पाली में स्थित है। इतनी जानकारी आपको राजस्थान से रिलेटेड याद रखनी है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने समर्पण पोर्टल की शुरुआत की है? तो समर्पण पोर्टल की शुरुआत की है हरियाणा ने। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा, हरियाणा। अब बात करें हरियाणा की, तो ये है हरियाणा। हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर और यहाँ के राज्यपाल हैं बंडारू दत्ता। हरियाणा में एक एयरपोर्ट बन रहा है, ये करंट का क्वेश्चन है। हरियाणा में एक एयरपोर्ट बन रहा है, उसका नाम महाराजा अग्रसेन के नाम पर रखने की घोषणा की गई है। और हरियाणा में दो नेशनल पार्क हैं, कालेश्वर और सुल्तानपुर। कालेश्वर और सुल्तानपुर।
हरियाणा से रिलेटेड करंट की कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी आपको याद रखने हैं, जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पर। प्रशांत कुमार अग्रवाल नए डीजीपी बने हैं। और हवाई टैक्सी सेवा शुरू की गई है हरियाणा में। हरियाणा में ही मेरा पानी मेरी विरासत योजना शुरू हुई है। और हरियाणा में ही गोरख धंधा शब्द के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इतनी जानकारी आपको हरियाणा से रिलेटेड याद रखनी है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में भारत का सबसे बड़ा पामेटम कहाँ बना है? सबसे बड़ा पामेटम कहाँ बना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। कहाँ पर बना है? उत्तराखंड में। पामेटम होता क्या है? पामेटम, तो पामेटम वो होता है, एक वृक्ष की प्रजाति होती है पामेटम, ठीक है। तो जहाँ पर पाम की खेती की जाती है और पाम के बगीचे के लिए जो स्थान होता है उसे ही पामेटम कहते हैं। अब बात करते हैं उत्तराखंड की। तो ये है उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी और यहाँ के राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह। और उत्तराखंड से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स आपको याद रखने हैं, जैसे कि भारत का पहला लाइकेन पार्क बना है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में ही पहला वन चिकित्सा केंद्र खोला गया है। और उत्तराखंड में ही भारत के पहले जैव विविधता उद्यान भारत वाटिका का उद्घाटन किया गया है। तो उत्तराखंड से इतनी जानकारी आपको याद रखनी है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में भारत और किस देश ने हाइड्रोजन और जैव ईंधन पर टास्क फोर्स का शुभारंभ किया है? भारत और किस देश ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमेरिका। भारत और अमेरिका ने किया है। अगर बात करें अमेरिका की, तो यहाँ के राष्ट्रपति हैं जो बाइडन। जो बाइडन की एक प्रसिद्ध किताब है जिसका नाम है प्रॉमिस टू कीप, ये आपको याद रखनी है। और यहाँ की जो उपराष्ट्रपति हैं वो हैं कमला हैरिस। और इंडिया और अमेरिका के बीच जो डिफेंस एक्सरसाइज होती है वो होती है टाइगर ट्रम्प और वज्र प्रहार। इंडिया और अमेरिका के बीच डिफेंस एक्सरसाइज टाइगर ट्रम्प और वज्र प्रहार। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार उपराष्ट्रपति को सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित करेगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी असम। असम सरकार उपराष्ट्रपति को सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित करेगी। असम गवर्नमेंट अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से एम वेंकैया नायडू, जो कि हमारे उपराष्ट्रपति हैं, उनको सम्मानित करेगी, जो कि 3 अक्टूबर को असम का प्रस्तावित दौरा करेंगे। और उसी समय असम जाएंगे तो असम गवर्नमेंट इनको सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित करेगी। अब बात करते हैं असम की। तो ये है असम। असम की राजधानी है दिसपुर। मुख्यमंत्री है हेमंता बिस्वा शर्मा और यहाँ के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। असम की राजधानी दिसपुर, मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा और राज्यपाल जगदीश मुखी। असम के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट करंट फैक्ट्स आपको याद रखने हैं, जैसे कि पर्यटन संजीवनी योजना शुरू की गई है असम में। असम में ही वांचुवा महोत्सव मनाया गया है। और असम भारत का एकमात्र गोल्डन वर्ग देखा गया है। असम में भारत का एकमात्र गोल्डन वर्ग देखा गया है। तो इतनी जानकारी आपको याद रखनी है असम से रिलेटेड। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में एशिया मनी द्वारा किए गए सर्वे में मोस्ट आउटस्टैंडिंग कंपनी इन इंडिया किसे चुना गया है? तो मोस्ट आउटस्टैंडिंग कंपनी चुना गया है HDFC बैंक को। HDFC बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1994 में। मुख्यालय है मुंबई में। और इसके जो CEO हैं वो हैं शशिधर जगदीशन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने द बैटल ऑफ रेजांगला नामक पुस्तक लिखी है? द बैटल ऑफ रेजांगला, तो ये लिखी है कुलप्रीत यादव। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी कुलप्रीत यादव ने लिखी है
द बैटल ऑफ रेजांगला बुक, जिसमें बताया गया है कि 1962 में जो इंडो चाइना वॉर हुआ था उसमें किस प्रकार भारत के 120 सैनिकों ने चीन के 5000 सैनिकों से मुकाबला किया था। इसके बारे में इस बुक में बताया गया है। अब वीडियो के अंत में आज का क्वेश्चन, आज का प्रश्न है क्वाड शिखर सम्मेलन 2021 कहाँ आयोजित हुआ है। आपके ऑप्शन हैं चीन, भारत, अमेरिका, जापान। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और क्वेश्चन के बारे में आपको डिटेल में लिखना है। और अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको सारी वीडियोज़ की पीडीएफ मिल जाएगी। और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक पर क्लिक करना है और चैनल को ज्वाइन करना है। वहाँ से पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, ताकि आपको प्रत्येक डेली करंट अफेयर्स का वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।